और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की जातीय गणना से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम खबर आ रही है। जातीय गणना से जुड़ी आर्थिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस जाति में कितनी गरीबी। स्वर्णों की श्रेणी में 7 जातियां शामिल किया गया है। इन स्वर्णों में बात की जाए तो सबसे ज्यादा गरीबी भूमियारों में है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने आर्थिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश की है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिपोर्ट में बताया गया किस जाति में कितनी गरीबी। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे बड़ी बात है कि देखिए अब वो सर्वे भी आ गया है जिसका इंतजार था, और अगर स्वर्णों की बात की जाए, जो कैटेगरी किया गया है, सबसे ज्यादा गरीबी भूमियारों में है। आपको याद होगा जब सर्वे आया था तो हर तबके के लोगों ने विरोध किया था। अब जब रिपोर्ट पेश किया जाएगा तो क्या लगता है आपको, अब आगे विपक्ष का क्या रुख होगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि दोपहर बाद यानी 2 बजे विधानसभा के पटल पर यह सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वह रखा जाएगा और उसके बाद चर्चा शुरू होगी। हालांकि अभी भी हम कई नेताओं से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना है कि जब विधानसभा के पटल पर आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम कोई रिएक्शन देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोगों के पास जो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट थी वो आ गई थी, लेकिन अब विपक्ष की क्या भूमिका होगी या नेताओं का क्या बयान होगा, यह 2 बजे के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या इसका भी विपक्ष विरोध करेगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीबी दिखाई गई है, या जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक करीब 27.5% जो है वह भूमियार जाति के लोग जो हैं वह गरीब हैं। अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो ब्राह्मण जाति का स्थान आता है, और तीसरे नंबर पर की बात करें तो राजपूत समुदाय का नंबर आता है। वहीं अगर यादव जाति की बात करें तो करीब 35% यानी 35% गरीबी जो है वह यादव जाति में है। उसी तरीके से अगर कुशवाहा जाति की बात करें तो 34% जो लोग हैं वो गरीब हैं कुशवाहा जाति में। उसी तरीके से अगर कुर्मी जाति की बात करें तो करीब 30% जो लोग हैं वह कुर्मी जाति में गरीब माने जाते हैं, जिस जाति से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि बिहार में केवल 7% ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, यानी 7% लोग ही बिहार में ग्रेजुएट हैं। बाकी अगर 93% जो लोग हैं वो ग्रेजुएट अभी भी नहीं है। तो निश्चित रूप से कई जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसी तरीके से अगर मुसहर समाज की बात करें तो उनमें गरीबी सबसे ज्यादा है, 54% मुसहर जाति में गरीबी है। बिल्कुल, और तो देखिए अब इसके बाद आगे क्या कुछ रुख होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सौरभ ये आंकड़े रिपोर्ट पेश किया जाएगा 2 बजे के बाद, उसके बाद रिएक्शन आएगा। लेकिन इसके बाद जब रिपोर्ट आई है, रिएक्शन आ भी चुका है, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में हलचल हुई, क्या कुछ कहा गया, पहले वो भी सुन लेते हैं। भाजपा को दिक्कत हो रहा है, अमित शाह को बेचैनी हो रहा है, क्योंकि वो अंदर से जो कर रहे थे, बाहर दलित चेहरा, मोदी जी का चेहरा अति पिछड़ा दिखा रहे थे, अंदर रिजर्वेशन जब देना हुआ तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर 100% सवर्ण जाति को आरक्षण दे दिया। तो ये तो स्पष्ट हो गया, आर्थिक सर्वे आ रहा है, आपको पता चलेगा। जातिगत जनगणना पर हंगामा करने वालों को आर्थिक सर्वेक्षण आने के बाद पता चलेगा कि कितनी जमीनों पर कितने लोगों का कब्जा है और कितने संसाधनों पर कितना कब्जा है। निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जातीय गणना के संबंध में प्रधानमंत्री जी से विमर्श किया था, और कैबिनेट में हम सबों ने पारित भी किया था कि पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो और उस आधार पर
उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालात है उसको बदलने के लिए हम सब पहल करें, और वह प्रतिवेदन आज पेश होने जा रहा है, उस पर विमर्श होगा। देखिए, इस ऐतिहासिक दिन में जिसके लिए बड़ी कोशिशें हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और ये सिलसिला शुरू हुआ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के वक्त से। आज के बाद इतिहास करवट लेगा, और वो करवट मैं समझता हूँ किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 बड़ा या 10, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि 90 बड़ा या 10, आप क्या कहेंगे? 90। लेकिन 10 को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी 90 की स्वीकारोक्ति में, उसके बढ़ाव में, उसकी बुनावट में वो 10 भी आएगा, और सामाजिक न्याय के लिए एक नया द्वार खुल रहा है। इस द्वार का आप सब भी स्वागत करें। वहीं सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसे लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग दलील दी जा रही थी, लेकिन अब आर्थिक रिपोर्ट जब ये पटल पर पेश किया जाएगा तो बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या कदम, क्योंकि देखिए बिहार सरकार ने ये तो तय है कि बहुत कम वक्त में आर्थिक रिपोर्ट भी पेश कर दिया है। अब बात ये होती है कि जब सर्वे आया था तब भारतीय जनता पार्टी, जो कि विपक्ष में, लगातार सवाल उठा रही थी कि आर्थिक रिपोर्ट कब आएगी, उसके बाद ही इस पर हम लोग मान्य होंगे। तो अब क्या लगता है, आप समर्थन देगी? जी बिल्कुल नहीं। विपक्ष का जो रुख रहा है अभी तक उससे स्पष्ट है कि आगे भी जो आंकड़े हैं उसको विपक्ष जरूर झुठलाएगी, क्योंकि शुरू से जो जाति आधारित गणना के जो आंकड़े आए हैं, विपक्ष का कहना है कि ये आंकड़े में फेरबदल की गई है और कुछ जातियों की संख्या जो है वह जानबूझकर बढ़ाई गई है। तो निश्चित तौर पर अगर सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की भी अगर बात करें तो विपक्ष का यही रुख रहने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप एक रिपोर्ट को सही कहते हैं तो दूसरे रिपोर्ट को आप गलत नहीं कह सकते। तो निश्चित तौर पर विपक्ष का जो रुख है वह बिल्कुल पहले से ही स्पष्ट है। अगर जाति आधारित गणना के रिपोर्ट को वो लोग झुठला रही है, गलत कह रही है, तो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसको भी वो लोग जरूर झुठलाएंगे। अब देखना यह होगा कि इसके पीछे वो तर्क क्या देते हैं। जैसे जाति आधारित गणना के पीछे उन्होंने कहा था कि कुछ जातियों की संख्या जानबूझकर बढ़ाई गई है और कुछ जातियों की संख्या जो है वो कम की गई है। तो आज जो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट 2 बजे सदन के पटल पर रखी जाएगी, उसके बाद यह देखना होगा कि विपक्ष के जो नेता हैं वह बयान क्या देते हैं, यानी तर्क क्या देते हैं। निश्चित तौर पर वो जरूर इसे झुठलाएंगे, यानी आर्थिक और सामाजिक जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है जरूर विपक्ष इसे झुठलाएगी, लेकिन झुठलाने के पीछे उसका कारण, उसका जो रीजन है वह क्या देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सौरभ, ये तो तय है कि बिहार से एक एजेंडा तय हो गया है। 2024 की बात की जाए पूरे देश के लिए, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, यहां तक कि राजस्थान, कांग्रेस की तरफ से तो दावा किया गया कि अगर सरकार आती है तो जातीय गणना कराई जाएगी, और अब आर्थिक रिपोर्ट भी आ गई। तो क्या सौरभ, आने वाले वक्त में अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी भी इस पर खुलकर विरोध नहीं कर सकते, आप सुन रहे थे, अभी रिएक्शन भी आ रहा था कि हम तो इसका समर्थन करते हैं, अब देखते हैं कि क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो सर्वे आया है एक तरीके से बैकफुट पर यहां जरूर दिखाई देती नजर आ रही है बिहार में बीजेपी। ये बिल्कुल, अगर पूरे आप जाति आधारित गणना की जब से आंकड़े जारी किए गए हैं महागठबंधन की सरकार के तरफ से, उसी समय से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। लगातार वो कह रही है कि जो आंकड़े हैं वह गलत हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास समुदाय, कुछ खास जाति के लोगों को बढ़ाकर दिखाया गया है। दूसरी तरफ जरूर महागठबंधन का यह मास्टर स्ट्रोक 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले माना जा रहा है, और आज इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। कई जगहों पर चुनाव के दौरान यह भी वादा किया जा रहा है कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। लगातार कांग्रेस यह मांग भी कर रही है और इसकी बात भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार ने 2024 लोकसभा चुनाव के पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, और आज उसका असर पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात,
अगर आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो अब से कुछ ही घंटों के बाद सदन के पटल पर रखी जाएगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसका भी विरोध करेगी, क्योंकि एक ही रिपोर्ट है, भले अलग अलग वो प्रकार जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को झुठला रहे हैं तो सामाजिक और जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसे आप सच नहीं कह सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार यानी महागठबंधन की सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी लगातार कह रहे हैं कि जिसकी जितने हिस्सेदारी बिल्कुल अब देखना होगा इस पर।